गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 27/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एआई में निजी निवेश के मामले में दुनिया में सबसे आगे है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। इसका सही जवाब है अमेरिका। एआई में निजी निवेश के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा जारी 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक पर 36वें स्थान पर रहा, जो 2022 में 48वें स्थान से बेहतर है। भारत फ्रंटियर प्रौद्योगिकी के लिए किसी देश की तत्परता के मामले वाले वैश्विक सूचकांक में 170 देश में 36वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? जर्मनी, पोलैंड, चीन, ब्राजील। इसका सही जवाब है ब्राजील। ब्राजील 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब यह आयोजन दक्षिण अमेरिका में होगा। अभी तक कोई भी 5 देश फीफा महिला विश्व कप में नहीं जीत पाए हैं, जो अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्पेन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2025 में अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है पीएनबी। पीएनबी 2025 में अपना 131वां स्थापना दिवस मनाएगा। बैंक की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के तहत 12 अप्रैल 1995 को लाहौर में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लैंगपुई हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, नागालैंड, केरल, मिजोरम। इसका सही जवाब है मिजोरम। लैंगपुई हवाई अड्डा मिजोरम में स्थित है। यह भारत का 69वां हवाई अड्डा है जो सीआईएसएफ सुरक्षा के अंतर्गत आ गया है। सीआईएसएफ ने मिजोरम पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पिछली संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की जगह ली। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? प्रकाश झा, प्रदीप कुर्बा, रोहित शेट्टी, वरुण ग्रोवर। इसका सही जवाब है प्रदीप कुर्बा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और स्वयं शिक्षित फिल्म निर्माता प्रदीप कुर्बा ने 47वें मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 बड़े सम्मान प्राप्त किए, जिसमें उनकी फिल्म आ लिंक मनी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और खुद कुर्बा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई करियर लॉन्च किया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है कौशल विकास
और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई कैरियर फॉर वुमेन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य कम शहरी क्षेत्रों में की 20,000 महिलाओं को उद्योग संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? दिल्ली, जम्मू, मुंबई, कोलकाता। इसका सही जवाब है जम्मू। हाल ही में जम्मू में दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों के लगभग 1000 दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित किए गए, जिनमें कनिष्क, इंडो यूनानी शासकों, इस्लाम से पूर्व और बाद के कश्मीर, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश काल, सिख और डोगरा शासन के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद भारत के सिक्के भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में टीबी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही जवाब है 1 वर्ष। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में टीबी शंकर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें मई 2021 में 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री मनसुख मांडविया। इसका सही जवाब है श्री मनसुख मांडविया। श्री मनसुख मांडविया ने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र जारी करने का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एथलीटों को अपने दस्तावेज को सुरक्षित रूप से संग्रहित, सत्यापित और एक्सेस करने की अनुमति देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, कंबोडिया। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए, जिसमें रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के टीके भी शामिल हैं। यह दान अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करके भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस्पात क्षेत्र पर एक प्रमुख द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन इंडिया स्टील का 6वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, रायपुर। इसका सही जवाब है मुंबई। इस्पात क्षेत्र में एक प्रमुख द्विवार्षीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन इंडिया स्टील का 6वां संस्करण 26 से 26 अप्रैल 2025 तक मुंबई के प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।